फ्रेंड्स, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इसकी सबसे खास बात ये है कि मार्वल ने इस मूवी को बिना ओरिजिनल ब्लैक पैंथर के ही बहुत ही स्पेशल बनाया है। और इस मूवी में हमें शूरी का करैक्टर दिखाया जाएगा, जो कि अपने भाई किंग तिचाला के बाद अपने गुस्से और गम को कंट्रोल करके वकांडा को एक प्रोटेक्टर देगी। और एक करैक्टर निमोर दिखाया जाएगा, जो कि ज़मीन पर रहने वालों से नफरत करता है और बदले की आग में जल रहा है। चलिए तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें पता चलता है कि तिचाला एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से सफ़र कर रहा है और उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए तिचाला की बहन शूरी लैब में कई तरह के टेस्ट कर रही थी, ताकि वो किसी तरह से कोई नकली जड़ी बूटी बनाकर अपने भाई तिचाला की जान बचा ले। दरअसल वकांडा के पास वो जड़ी बूटी वाइब्रेनियम एक भी नहीं होती। आपको याद होगा कि ब्लैक पैंथर की पहली मूवी में सारी जड़ी बूटियां जला दी गई थीं। शूरी उस जड़ी बूटी को बनाने में नाकाम रहती है और यहाँ वो अपने रिपोर्ट से भी पूछ रही होती है अपने भाई के बारे में। वो रिपोर्ट कहता है कि तिचाला का बचना बहुत मुश्किल है और उसके दिल की रफ्तार भी नीचे गिर रही है। इसके थोड़ी देर बाद शूरी की मोम उसके पास आती हैं और कहती हैं कि रुक जाओ शूरी, अब इन सब का कोई फायदा नहीं, तिचाला मर चुका है। ये सुनते ही शूरी बहुत सैड हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किंग तिचाला का फ्यूनरल हो रहा होता है। वकांडियंस ने अपने राजा की आखिरी रस्मात बहुत अच्छे से अदा की होती हैं और अब एक साल गुजर जाता है। ये साल वकांडियंस ने बगैर किसी राजा के ही गुजार लिया था। उन्होंने तिचाला की मोम रिमोंडा को ही क्वीन मान लिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक शिप को देखते हैं, जहाँ लैब में बहुत से साइंटिस्ट एक वाइब्रेनियम पर वर्क कर रहे होते हैं कि अचानक उन पर कुछ सिपाही हमला कर देते हैं। दरअसल ये सिपाही उस वाइब्रेनियम को चोरी करने आए थे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ वकांडा के सिपाही भी आ जाते हैं और वो उनको काफ़ी मारने लग जाते हैं और फिर अपने पास कैद कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दुनिया के सारे मुल्कों के लीडर्स बैठे होते हैं और उनकी एक मीटिंग चल रही होती है। उनमें रिमोंडा भी बैठी होती है, जो कि वकांडा कंट्री की तरफ से थी। वहाँ एक कंट्री की लीडर कहती है कि अब हमें लगता है कि वकांडा वाइब्रेनियम की हिफाजत नहीं कर सकता, इसलिए उसे वाइब्रेनियम को हमें दे देना चाहिए। हम उसकी हिफाजत अच्छे से करेंगे क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक मेटल है। लेकिन रिमोंडा उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि वकांडा जैसे पहले वाइब्रेनियम की हिफाजत करता हुआ आया है, वैसे ही अब भी कर लेगा। और जहाँ तक बात रही तुम्हें वाइब्रेनियम देने की, तो ये तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि अगर तुम लोगों के हाथ में वाइब्रेनियम आ गया तो तुम उसे खतरनाक हथियार बनाकर दुनिया को बर्बाद ही कर दोगे। फिर रिमोंडा उन सिपाहियों को पेश करती है जो कि वाइब्रेनियम को चोरी करने आए थे और जिनको वकांडा के सिपाहियों ने कैद कर लिया था। फिर रिमोंडा वार्निंग देते हुए कहती है कि वकांडा वाइब्रेनियम की हिफाजत करना जानता है और अब किसी ने वाइब्रेनियम पर नजर रखी तो उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम कुछ अमेरिका के सिपाहियों को देखते हैं जो कि वाइब्रेनियम की तलाश में होते हैं और उनके पास एक ऐसी मशीन भी होती है जिससे उनको पानी के अंदर पता चलता है कि वाइब्रेनियम किस जगह पर है। फिर दो ऑफिसर पानी के अंदर उतरते हैं, लेकिन उन पर हमला हो जाता है और उन पर हमला करने वाले लोग तालुकान के रहने वाले होते हैं और उनका राजा निमोर होता है। अब तालुकान के सिपाही उन सिपाहियों को मार देते हैं। दरअसल जब हजारों साल पहले वाइब्रेनियम जड़ी बूटी वकांडा में गिरी थी तो उसका कुछ हिस्सा तालुकान के समंदर में भी गिर गया था, यानी कि ये वाइब्रेनियम तालुकान के पास भी है, जिसको चुराने अमेरिकन सिपाही आए थे और तालुकान के लोगों ने भी इससे हथियार बना रखे थे और वो इसे यूज करते थे। लेकिन अमेरिका के लोग ये नहीं जानते थे कि ये जड़ी बूटी वकांडा के अलावा किसी और के पास भी है। फिर हम देखते हैं कि रिमोंडा अपनी बेटी को नदी के किनारे लेकर आती है और उसके सामने व्हाइट ड्रेस जला देती है, जो कि उसने तिचाला की मौत की वजह से पहना हुआ था। वकांडा के लोगों का मानना ये होता है कि ऐसा करने से मरने वाले के गम से बाहर आया जा सकता है, लेकिन शूरी ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखती। वो ऐसा नहीं करती। वो दोनों सैड हो जाती हैं फिर से तिचाला को याद करके। फिर वही निमोर आ जाता है, तालुकान का राजा, और वो रिमोंडा को अपने बारे में बताने लगता है। वो रिमोंडा को वाइब्रेनियम के बारे में बताता है कि वकांडियंस के साथ साथ ये हमारे पास भी है और सब कंट्रीज वकांडा के पीछे पड़े हैं वाइब्रेनियम की वजह से। अब सबको ये नहीं पता कि ये वाइब्रेनियम तो हमारे पास भी है। और फिर वो रिमोंडा को उस मशीन के बारे में भी बताता है जो कि अमेरिकन के पास है और जिसके जरिए वो वाइब्रेनियम का पता लगाकर हमारे समंदर तक पहुंचे, आप लोगों की गलतफहमी में। फिर निमोर रिमोंडा को बताता है कि सब कंट्रीज वकांडा को तबाह करना चाहते हैं वाइब्रेनियम की वजह से, तो वाइब्रेनियम हमारे पास भी है। और वो कहता है कि हम दोनों कंट्रीज मिल जाते हैं और पूरी दुनिया को ही तबाह कर देते हैं। लेकिन रिमोंडा बहुत गुस्सा करती है उसकी बात सुनकर और इस बात पर वो कहती है कि वकांडा कोई बर्बादी नहीं चाहता और हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ अमन सलामती चाहते हैं। फिर निमोर कहता है कि चले ठीक है, फिर आप मुझे अमेरिका के उस साइंटिस्ट को ढूंढकर मेरे हवाले करें जिसने ये मशीन बनाई है, ताकि मैं उसे मार दूं, क्योंकि वो आपके चक्कर में ही हमारे समंदर तक पहुंचे हैं। और इसके लिए वो रिमोंडा को एक हफ्ते का टाइम देकर चला जाता है और ये धमकी भी देता है कि एक हफ्ते के बाद वो अपनी फौज के साथ आएगा और अगर वकांडा ने उनकी बात ना मानी तो वकांडा को तबाह कर देगा। रिमोंडा अपने जनरल को कहती है कि उन साइंटिस्ट का पता लगाकर निमोर के हवाले करना है। इस काम के लिए वो जनरल को अमेरिका जाने का कहती है। जनरल शूरी को अपने साथ भेजने का बोलती है तो रिमोंडा मान जाती है।
फिर वो दोनों अमेरिका जाकर पता लगवाती हैं तो ये जानकर हैरान रह जाती हैं कि वो साइंटिस्ट 19 साल की एक कॉलेज गोइंग लड़की होती है और उसका नाम आयरन हार्ट होता है। वहाँ अमेरिका एजेंसी के लोगों की इन तीनों पर नज़र होती है और वो कहते हैं कि खुद को उनके हवाले कर दो। वहाँ आयरन हार्ट अपना सूट पहनकर उड़ जाती है और शूरी और जनरल भी वहाँ से फरार हो जाती हैं। वहाँ से बचने के बाद टालुकान के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। जनरल उनका मुकाबला करती है लेकिन वो इस लड़ाई में नाकाम रहती है। वो शूरी और आयरन हार्ट को अपने साथ टालुकान ले जाते हैं। जब जनरल रिमोंडा के पास अकेली वापस आती है तो रिमोंडा उसे जनरल की पोस्ट से हटा देती है। उसके बाद रिमोंडा पुराने जनरल जो कि कमांडर भी थी उसके पास जाकर उसे सब बताती है और टालुकान जाकर शूरी और आयरन हार्ट को लाने का बोलती है और वो कमांडर टालुकान जाकर शूरी और आयरन हार्ट को बचाकर ले आती है। जब शूरी और आयरन हार्ट निमोर के पास होते हैं तो शूरी उसे बहुत समझाती है कि आयरन हार्ट को मत मारो और वो ये भी कहती है कि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है। निमोर यहाँ अपनी कहानी सुनाता है शूरी को भी और हमें भी उसके बारे में पता चलता है। वो बताता है कि उसकी उम्र 450 साल है और वो अपने माँ बाप के बारे में बताता है कि वो इंसान ही थे, लेकिन उस वक्त निमोर के गाँव के लोग गरीबी और किसी बीमारी की वजह से मारे जा रहे थे। तो वो सब गॉड से मदद मांगते हैं। गॉड उनके ख्वाब में आकर उनको उस जड़ी बूटी के बारे में बताते हैं जो कि समंदर में होती है। उसको पीने का बोलते हैं। वो सब ऐसा ही करते हैं। वो जड़ी बूटी नीले फूल जैसी होती, जब वो उसका यूज़ करते हैं यानी उसी जड़ी बूटी का, तो उनके जिस्म नीले हो जाते हैं और वो इंसान भी नहीं लगते और उनके अंदर बहुत पावर्स भी आ जाती हैं उस जड़ी बूटी को पीने के बाद। और फिर वो ज़मीन पर भी नहीं रह सकते, सब पानी में चले जाते हैं। उस वक्त निमोर भी पैदा होने वाला होता है क्योंकि उसकी माँ ने भी वही जड़ी बूटी पी होती है, इसलिए अपनी माँ से वो सारी पावर्स निमोर को भी मिली होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो ज़मीन पर भी रह सकता है और उसके पैरों पर भी पर होते हैं और कान भी नुकीले होते हैं। जब उसकी माँ का आखिरी वक्त होता है तो निमोर की माँ निमोर को कहती है कि मुझे अपने गांव में दफनाना। फिर जब निमोर अपनी माँ को गांव दफनाने जाता है तो देखता है कि कुछ बाहर के लोग गांव के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं और वो निमोर को भी शूट करते हैं, लेकिन निमोर पर कोई असर नहीं होता। निमोर उन लोगों को मार कर और उस जगह को जला देता है और उस दिन के बाद निमोर जमीन पर रहने वाले लोगों से नफरत करने लगता है। अपनी सारी कहानी बताने के बाद निमोर शूरी को एक ब्रेसलेट भी देता है जो कि उसी नीली जड़ी बूटी से बना होता है। लेकिन फिर भी शूरी और कमांडर आयरन हार्ट को जब वहां से ले आती हैं और ये बात निमोर को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर निमोर अपने कुछ लोगों के साथ जाकर वकांडा पर हमला ही कर देता है और इसमें वकांडा के बहुत से लोग मारे जाते हैं। क्वीन रिमोंडा भी मर रही होती है तो निमोर कहता है कि ये हमला तो बस एक हल्की सी झलक है और वो कुछ टाइम बाद अपनी पूरी आर्मी के साथ आएगा और पूरे वकांडा को बर्बाद कर देगा। जब शूरी को अपनी माँ की डेथ का पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है और बदला लेने का करती है। फिर वो अपनी लैब में जाकर निमोर के दिए हुए ब्रेसलेट से जड़ी बूटी अलग करके उससे वाइब्रेनियम बना लेती है और उसे पी लेती है और ख्वाब में वो अपनी मॉम से मिलना चाहती है, लेकिन यहाँ उसे अपनी मॉम नहीं मिलती ख्वाब में और उससे उसके वही चचा का बेटा मिलता है जिसको हम ब्लैक पैंथर पार्ट 1 में देख चुके हैं। ख्वाब में वो शूरी को कहता है कि तुम अपने भाई टिचाला की तरह रहमदिल नहीं हो, बल्कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, गुस्से वाली और बदला लेने वाली। तुम अपने भाई की जगह कभी नहीं ले सकती, तुम्हें सिर्फ बदला चाहिए। ये सुनकर शूरी चिढ़ जाती है। फिर शूरी उठ जाती है। अब उस जड़ी बूटी को पीने के बाद उसे बहुत सी पावर्स मिलती हैं और वो बन जाती है न्यू ब्लैक पैंथर। अब शूरी और आयरन हार्ट टालुकान पर हमले की तैयारी करती हैं और ये बात उन्होंने पहले ही पता लगा ली थी कि निमोर की कमजोरी हीट है और हीट में रहने की वजह से उसकी ताकत कम होने लगती है। अब यहाँ वकांडा और टालुकान के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ शूरी निमोर को एक बहुत बड़ी शिप में ले आती है जिसमें हर तरफ शूरी ने बड़े बड़े हीटर फिक्स किए हुए थे ताकि निमोर की ताकत कम हो जाए। हीट की वजह से अब निमोर की हालत ख़राब होने लगती है, लेकिन वो अपने हथियार से पूरी शिप को तबाह करने की कोशिश करता है। तब शूरी अपनी पूरी ताकत लगाकर शिप को उड़ाकर रेगिस्तान में ले जाती है ताकि वो निमोर को पानी से दूर ले जा सके और उसे कमज़ोर कर सके। यहाँ रेगिस्तान में आकर निमोर शूरी के बीच बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है जिसमें निमोर अपने हथियार से शूरी पर हमला करके उसकी बॉडी में वो हथियार आर पार कर देता है और फिर पानी की तरफ जाने लगता है ताकि उसको एनर्जी मिल सके क्योंकि वो बहुत कमज़ोर पड़ रहा था। तब शूरी अपनी शिप को तबाही कर देती है जिससे वहाँ बहुत ज़्यादा आग हो जाती है और जिसकी हीट से निमोर की हालत और ख़राब होने लगती है और वो गिर जाता है। तब शूरी उसका हथियार पकड़ लेती है और शूरी निमोर को कहती है तुम ये लड़ाई अभी ख़त्म कर दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। निमोर शूरी की बात मान लेता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर वो फाइट ख़त्म करवा देता है अपने लोगों को कहकर और शूरी और निमोर दोस्त बन जाते हैं। अब दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे के साथ ठीक से रहने लगते हैं। अब यहाँ शूरी को दिखाया जाता है जिसे अब उस जड़ी बूटी के बगैर फाइट करके अपनी काबिलियत को साबित करना था जैसा कि वकांडा की रस्म थी।
यहाँ एक और सिपाही दिखाया जाता है जो कि वकांडा का राजा होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शूरी को कमांडर के साथ दिखाया जाता है। वो वहाँ उस फ्यूनरल वाले ड्रेस को जला रही होती है अपनी मोम और भाई के गम से बाहर आने के लिए, क्योंकि अब वो भी इन सब पर बिलीव करने लगी थी। यहाँ कमांडर शूरी को अपने बेटे से मिलवाती है और बताती है कि तुम्हारे भाई डिचाला ने मुझसे छुपकर शादी कर ली थी और ये हमारा बच्चा है, और इस बात का रिमोंडा यानी तुम्हारी माँ को भी पता था। ये सब सुनकर शूरी बहुत हैरान हो जाती है। फिर वो उस बच्चे से बात करती है और वो बच्चा उससे अपना नाम भी बताता है और फिर शूरी खुश हो जाती है और इधर ही ये मूवी एंड हो जाती है।